स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, हमने आज थोड़ी सी एनिमेशंस पढ़नी थी। एनिमेशन से पहले माउस ओवर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लें। बेसिकली एनिमेशन भी है वो, लेकिन वो माउस ओवर पे कैसे लगाते हैं ये भी देख लेंगे हम साथ साथ। ठीक है। और एनिमेशन, अच्छा एनिमेशन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बहुत कोई आसमान से अलग ही चीज उतरी हुई चीज है, या बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज है कि हमारे जहन में नहीं आएगी। ठीक है। एनिमेशन इज लाइक, आपको बस एक छोटा सा कुछ डिक्लेरेशन करनी होती है आपको, छोटी छोटी डिक्लेरेशन होती हैं, वो आप कर दें, देन उसके बाद जो आपकी मर्जी में आए वो आप उस तरह के एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एनिमेशन नॉर्मल सीएसएस के ऊपर ही काम कर रही होती है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, कुछ डिफरेंट नहीं होता इसके अंदर। सही है। हम देख लेते हैं कैसे होती है। Premiere में जाएंगे। अच्छा, वही बात देखें, अमूमन जो चीजें आप लोग कर रहे होते हो, मैं बता देता हूँ कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है एचटीएमएल के साथ ड्रीमवीवर की, तो मैं बता देता हूँ कि जी ड्रीमवीवर इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। तो हो सकता है कि एनिमेशन में भी कुछ चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी जहाँ पे आपके पास सजेशन ना आ रहे हो। ठीक है। आपको लग रहा हो यार मैंने कोड सही नहीं किया, वहाँ पे घबराइएगा नहीं, रुक कर पहले अपने कोड को एक मरतबा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कोड बिल्कुल ठीक किया है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, और काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, बस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टीम मेरा सजेशन आए ना आए। अच्छा, लेसन नंबर 11। अच्छा, ये मुझे बता दो, वीडियो सारी अपडेटेड हो गई हैं या कोई रह गया है? वीडियो तो भी रह गई होंगी मेरे ख्याल से कुछ, मैंने कुछ तो अपलोड किए लेकिन कुछ रह गई होंगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें यार उसके लिए? उससे बोलो थोड़ी देर रुक जाए। अभी मैं, जब ये मीटिंग एंड हो रही होगी तो मैं ये मीटिंग एंड करूंगा, उसके बाद वो दोबारा से ज्वाइन कर ले। ठीक है। मैं खुद ही कह देता हूँ, फोन आ रहा है उसका, रुक जा। हाँ फुरकान देखो, मैं ये जो मीटिंग है ना ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्लास जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मीटिंग के 40 मिनट ओवर होंगे ना, तो तुम फिर उसके बाद से ज्वाइन कर लो। मेरे ख्याल से शायद उसके बाद शायद सही हो जाए, कोई मसला ना है। मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो तुम। डायरेक्ट लिंक से ट्राई करो। कौन कह रहा है डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करने का? अच्छा। अच्छा, यार तुम्हारी तरफ से कोई प्राइवेसी वगैरह तो नहीं लगी हुई? क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के पास हुआ हुआ है। तुम फोन पे करो, कंप्यूटर पे करो। यार हो जाना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेशन की, तुम टेंशन नहीं लो। ठीक है। थोड़ा सा ऐसा कर लो, वेट कर लो। जैसे ही मीटिंग एंड होगी ना, तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। मैं 1 से 2 मिनट में रुक के स्टार्ट करूंगा, या 1-2 सेकंड, 10-15 सेकंड में रुक के स्टार्ट करूंगा, ताकि तुम भी ज्वाइन कर लो। ठीक है। उस वक्त देखते हैं फिर क्या मसला आता है। तुम जूम को बंद करके जरा एक मरतबा ओपन कर लो। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सही है। ऐसा कर लेते हैं, मैं फिर तुम्हें मैसेज करूंगा अपने कंप्यूटर में ना, जब तक टीम व्यूवर इंस्टॉल कर लो। टीम व्यूवर। हाँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लो जल्दी से। अच्छा, तो हम लोग एनिमेशन पे थे, और HTML की फाइल जो थी वो हमने सेव नहीं की थी, और भाई इसके साथ बहुत मसला आ रहा है। लेसन नंबर 8 की नहीं की यार। लेसन नंबर 8 का मसला ये था कि वो वीडियो अपलोड कर रहा था मैं उसकी, लेकिन वो वीडियो की जो मेमोरीज थी ना बहुत सारी हो गई थी, वो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया था। और परसों कुछ मसला चल रहा था लाइट का, हमारी तरफ बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम आई हुई थी, लाइट थी तो मैं काम नहीं कर पा रहा था। 2-3 काम थे परसों, इसलिए। सही है। अच्छा, तो सेव कर लिया हमने। नहीं यार, बहुत आसान है। ये कम टाइम थोड़ी है उमर, क्या हो गया? तुम वेब डिजाइनिंग करने वाले बंदे हो और तुम कह रहे हो ये कम टाइम है? बस 1-2 दिन में कर दो। सही है। अच्छा,
तो एनिमेशन के लिए कैसे करते हैं, लेट्स से किसी डिस्क के ऊपर लगानी है। अच्छा, मैं ज़्यादातर चीज़ें डिस्क पे ही लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अमूमन एनिमेशन होती हैं वो डिस्क पर ही लगी होती है, इसलिए बॉक्स के नाम से क्लास दे दो उसको। और स्टाइल फिलहाल मैं यहीं दे रहा हूँ, आप लोग कहीं भी और दे सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होगा इसके अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, हाई दे देते हैं। और अच्छा, ऐसा करते हैं कि हाइट देते हैं तकरीबन 400, वेट दे लेते हैं इसको तकरीबन लेट से 100%। और बैकग्राउंड कलर चाहो तो यहाँ से दे लो, चाहो तो जो एनिमेशन के अंदर लगाना है वो दे लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होगा, सही है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी दे सकते हैं और वहाँ से भी दे सकते हैं। हम्म, और इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं इसको प्रीव्यू करके। ये डिप बनी हुई आ रही है भाई, यहाँ पे ये जो मार्जिन होती हैं एक्स्ट्रा, इनको खत्म करने के लिए। इसकी फोटो सही। और अच्छा, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि एनिमेशन बनाए, तो एनिमेशन कैसे बनती है, हम लिखते हैं KEYFRAMES, की फ्रेम्स। देन की फ्रेम्स के साथ साथ सबसे पहले तो माइक अपना ऑफ कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना, 10 मिनट रह गए, मुझे ये बताना कि तुम लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, जब मैं पूछूं तो। हाँ, आवाज़ सही आ रही है मेरी सबको? आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई सराउंडिंग की ज़्यादा साउंड तो नहीं आ रही बहुत ज़्यादा? चलो सही है। अच्छा, तो ऐड की फ्रेम्स, अब मैंने ऐड की फ्रेम्स जो लिखा है ना, तो ऐड की फ्रेम्स के बाद हुआ ये है कि जितना भी सारा कोड था ना बाकी का, वो सब ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐड की फ्रेम्स को डिक्लेयर तो कर दिया, यहाँ पे एनिमेशन को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन एनिमेशन का कोई नाम डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। मैं इस एनिमेशन के अंदर नेम को चेंज, कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ डिफ के, ठीक है। तो इसका ऐसे ही नाम रख देंगे रैंडम सा। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम उमर, शाविर, आयशा, अमसा, उसामा, फाहद, कुछ भी रख सकते हो, हमूद, फुरकान, कुछ भी रख सकते हो इसका नाम, ठीक है। मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर रख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने नाम तो ये रखा है और आप इसके अंदर काम भी कलर चेंज क्या कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर के कलर ही चेंज हो रहा होगा, या इसका नाम ही कलर चेंज रखना है हमें? तो उनके लिए इसका कलर चेंज नाम नहीं रखना, आपकी मर्जी है, इसको कुछ भी नाम रखें। अब देखो, जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने क्या कह सकते हो, जैसे ही मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाए तो क्या हुआ, हुआ ये कि मेरे पास यहाँ पर जितनी भी कोड ब्राउन हुआ था बाद में वो सब सेट हो गया फ्रॉम, यहाँ पे नहीं, ऐसे करो, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अच्छा, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मैं इसका कलर राइट की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर के साथ साथ लेट्स से आप कुछ और भी कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ लेट्स से, मतलब हाँ,
सही है। नहीं, इसके अंदर तुम्हें पर्टिकुलरली हर किसी का काम करना पड़ता है, ये उस तरह से काम नहीं करता। ये वो आफ्टर इफेक्ट वाला काम नहीं करता। क्या हो गया? सही है। अच्छा, ब्राउन कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस यहाँ दे लेते हैं, लेट से तकरीबन 100 पिक्सल्स का दे लेते हैं, इवन 0 पिक्सल का देते हैं यहाँ पे। सही है। यहाँ पे देते हैं 100% का, 100 px। सही है। अब देखते हैं क्या होता है। एनिमेशन तो बन गई। अब मसला ये, एनिमेशन क्यों नजर नहीं आ रही मुझे? हाँ भाई, तो एनिमेशन मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? एनिमेशन बन गई है, बट आई कांट सी दिस। ये मार्जिन जीरो ऑटो इसलिए लिया जाता है सामा, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना साइड की, ये खत्म हो सके। यहाँ पर साइड में मार्जिन आ रही होती हैं, ये देखो, ये साइड में जो मार्जिन है ना, ये इसका अपडेटेड वर्जन है। ये फाइल ऐसे पहले ऐसी थी, जब मैंने मार्जिन जीरो पे से ऑटो दिया तो वो इस तरह की हो गई। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को खत्म करने के लिए, अच्छा देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन नेम, और एनिमेशन नेम के अंदर क्या करो, ये नाम यहाँ से उठाओ, नाम रख दो यहाँ पे। ठीक है। एनिमेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन कितने टाइम की होगी, तो 1 सेकेंड की होगी। ठीक है। ये एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट क्या होती है? एनिमेशन कितनी मरतबा चलेगी। ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइट, और एक लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट का तो खैर मतलब ये होता है कि जैसे आपने कहीं और भी लगाई हुई है और आप दोबारा से यही एनिमेशन लगा लो, तो आप वो इंपॉर्टेंट इस पे लगाओगे तो फिर ये वाली एनिमेशन चलेगी। लेकिन इनफाइनाइट यहाँ पे बेसिकली मेन चीज है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि बेशुमार। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि मतलब एनिमेशन चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और मैं अगर कोई टाइम दे दूं, लेट्स से मैं लिख दूं 3, और मैं यहाँ पे तो क्लोज कर दूं, F12 प्रेस करूं, तो एनिमेशन अब चलेगी, बट सिर्फ 3 मरतबा। 1, 2, 3, खत्म। ठीक है। तो 1 की जगह 2 सेकेंड कर दो, और लेट से इनफाइनाइट कर दो इसको। फॉर्म वाला जो कलर है ना, वो उठा के ऊपर रख देता है। अभी चलती रहेगी जब तक ये यहाँ पे ऐसे खुला रहेगा। सही है। ये इसी तरह से चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एनिमेशन आइट्रेशन काउंट को इनफाइनाइट किया हुआ है। अच्छा देखो, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो रहा है। सही है। इवन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इनिशियल लेवल में बॉर्डर रेडियस कुछ और हो, और फाइनल लेवल के ऊपर बॉर्डर रेडियस जो है वो काफी बढ़ जाए। सही है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि आज का टास्क बड़ा मजेदार होगा। ये तुम इमेज के टैग पे भी लगा सकते हो। अच्छा, अयान तुमने एनिमेशन पढ़ी है? अयान क्लास में है हमारी। अच्छा,
मिस कर दिया, चलो खैर। सही है। एनिमेशन के अंदर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो यार पूछ लो, मैं कोड दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी इस कोड तक में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, हम दोबारा उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक एक चीज समझ लो, क्योंकि आज जो मैं इसका टास्क दूंगा ना, अगर तुम लोगों को अभी नहीं समझ में आया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है हम क्लास को थोड़ा लंबा कर दें, हम क्लास को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें, बट कोशिश करो कि समझ में आ जाए, ताकि हम जो टास्क करने को दें तुम्हें तो वो तुम लोग लाजमी कर लो। और तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो वो बहुत बच्चों वाला काम है, बहुत बेसिक चीज़ है। कुछ भी। हाँ, मेरा नाम रख दो तकी। मेरा नाम है सैयद तकी रिजवी, तुम लिख दो सर सैयद तकी रिजवी। तुम अपना नाम रख दो महमूद अहमद, मोहम्मद उमर सिद्दीकी, सैयद मोहम्मद शाजिर अली, कुछ भी नाम रख दो। हाँ जी, सही है। क्या टाइप? यार देखो, अगर तुम चाह रहे हो कि पजल्स की फॉर्म में, यानी चार पजल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हो, ऐसे कह रहे हो? चार पजल्स की पिक्चर बनाओ फोटोशॉप पे, एक पिक्चर को पजल्स की फॉर्म में कट करो। ठीक है, और फिर क्या करो, मैं प्लेस करना सिखाऊंगा कि आप किसी एक प्लेस पे अपना ऑब्जेक्ट कैसे ले जा सकते हो। उस तरह से अभी इसी के अंदर मैं ये बता सकता हूँ कि आप एक डिस्क चाह रहे हो आपके स्क्रीन के सेंटर में जाके रुक जाए वो। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप उस तरह से ले जाके कर लो। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप मूव कर सकते हो। अच्छा जी। अभी देखो, इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि मैं आप सब लोगों को पहले पहले अप्रूवल दे रहा हूँ, फिर ये सबको ऐड कर रहा है। हालांकि इसे चाहिए था कि ये डायरेक्ट खुद ही ऐड कर दे, लेकिन यहाँ पे अप्रूवल मांग रहा है हर बंदे के लिए, एंड आई थिंक दिस इज नॉट गुड। 14 टाइम मुझे अप्रूव करना पड़ा सबको। फुरकान एडिट नाउ या अभी भी नहीं? अगर फुरकान अभी भी ज्वाइन कर चुके हैं तो मुझे मैसेज कर दें। नहीं, एनिमेशन में सिर्फ दो चेंजेस नहीं हो सकते आयशा, एनिमेशन को आप और ज़्यादा चीज़ों में, यानी एनिमेशन में और ज़्यादा चीज़ें लगा सकते हैं। एनिमेशन के अंदर आप स्टेजेस डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ फ्रॉम और टू नहीं होता एनिमेशन के अंदर, आप स्टेजेस डिफाइन कर सकते हैं। और फुरकान मेरी कॉल उठा लो। हम्म,
अच्छा, अभी हम लोग जब फिजिकल क्लासेस के अंदर मिलेंगे ना, तो एक क्लास ऐसी रखेंगे, उसके अंदर जिसके भी डाउट्स होंगे ना यहाँ पे अभी तक में, वो क्लियर कर लेना। ठीक है, मैं तो कहता भी रहता हूँ कि अगर आप लोगों को मसले भी हो तो एक तो पूछ भी लिया करो। व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके। और इसके अलावा हम क्लास में भी मिलेंगे तो एक कोई क्लास रख लेंगे जिसमें अगर अभी भी कोई मसले हो किसी के, तो वो डिस्कस कर लें। सैयद फुरकान अहमद की रिक्वेस्ट आ गई और एक्सेप्ट भी हो गए। हाँ बिल्कुल, आपको एनिमेशन के लिए मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आपको ज़ाहिर है जिस तरह की एनिमेशन बनानी है उसका सिनेरियो तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त, फुरकान ग्रेट। फुरकान साहब तो कनेक्ट हो गए, सही है। अभी भी एक कोई कम है क्योंकि हमारे पास इस फुरकान से पहले 16 लोग थे, अभी भी 16 ही है, तो यकीनन कोई एक बंदा कम है जो उस वक्त था और अभी नहीं है। अच्छा यार, कोशिश आप लोग किया करो कि ये जो लास्ट अभी जिस बंदे को मैंने ऐड किया है ना, इसका नाम ही नहीं आ रहा मेरे सामने, कोई हैश करके कुछ लिखा हुआ है इनका नाम। ठीक है, आप लोग कोशिश ये किया करो अपने असल नाम, अपने असल जो रियल नेम्स है आप लोगों के, उन नेम्स के साथ अकाउंट बनाया करो। ये कौन है? ये प्लस अंडरस्कोर ये किसका अकाउंट है? और माइक खुला हुआ है आपका? बोलना है तो कुछ बोल लो, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोशिश किया करो कि अपने रियल नेम के साथ आया करो। एक मिनट रुकना जरा। अच्छा गुड, चलिए ठीक है, 17 हो गए दोबारा से। जूम अपडेट कर रहा था। अच्छा अच्छा, अच्छा शाम सही है। यार ये जूम अपडेट करने के ऊपर बड़ा मसला आया है। सही है, मैंने लिंक यहाँ दोबारा पोस्ट भी कर दिया था अभी क्लास का, इन लोगों के लिए, दुकान वगैरह के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अभी बात हुई यहाँ पे कि सर इनके स्टेजेस बस फ्रॉम और टू के ही हैं, या ये जो सिनेरियोज हैं ये आगे बढ़ सकते हैं, यानी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? तो बिल्कुल ही आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं बाकायदा। लेट्स से अब मैंने क्या करना है, चार कलर्स रखने हैं। ठीक है, हर चीज़ की, हर जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की कोई पोजीशन होती है। पोजीशन से मुराद मेरी यह है कि लेट्स से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसने जाना है यहाँ से, मिसाल है एक एक डिव है जो कि ब्राउजर पे या बॉडी पे आपकी क्रोम की ओपन हुई है। ठीक है, अब उसका मसला ये है कि उसने ट्रेवल करना है लेफ्ट टू राइट, और राइट से वो बॉटम पे जाए। एक डिव है जो यहाँ पर है। ठीक है, हम एक डिव बना लेते हैं एक न्यू क्लास के अंदर। ये outline। अच्छा, एस्टिमेट है एक न्यू डिव, एक न्यू डिव बना लेते हैं फाइल क्रिएट करने के बाद। मिशन 2 क्या हो गया इसको? अच्छा यार, अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर अगर टीम वीवर इंस्टॉल कर सकते हो आप लोग तो कर लो, कोई प्रॉब्लम आया करे तो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है,
बाकी जो टास्क किया हुआ है उसके अंदर नहीं बताऊंगा कि क्या किस तरह सॉल्व होगी, लेकिन वैसे प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप पूछ लिया करो, मुझसे वाली बात नहीं है कोई। ठीक है। और फिर अपना फाहद, फाहद क्लास के बाद तुम जाना मत, तुम्हारे कंप्यूटर में ड्रीम वीवर इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्लास के बाद तुम यहीं पे रहना, बस तुम जूम डिस्कनेक्ट कर लेना, लेकिन तुम क्लास के बाद वैसे यहीं पे रहना। अच्छा, आवाज़ इशू कर रही है यार, मेरी आवाज़ क्या इशू कर रही है मुझे थोड़ा सा बता दो। क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज़ में? ये महक, आपकी ही आवाज़ नहीं आ रही है। आपका ही माइक ओपन हुआ है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अभी सही आ रही है? अभी सही आ रही है? 1 मिनट रुकना, मेरा इंटरनेट कनेक्शन चेंज करते हैं अपना। 1 मिनट रुकना, कनेक्शन चेंज हो रहा है। यार किसी का कोई अच्छा लैपटॉप वाला जानने वाला हो तो बताना। अच्छा, अभी बताएं, आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ कट कट के आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, पता है आपको? सबके पास प्रॉब्लम हो रही है अभी भी? मेरी आवाज़ कट रही है या क्योंकि मैं बीच बीच में मैं मतलब मैं स्लो हो रहा हूँ, मैं टॉपिक भी ऐसे लेके चलूँ कि मैं बोल भी स्लो रहा हूँ। अभी सही है? अच्छा, क्योंकि अगर आपको मुझे लग रहा है कि रुक रुक के मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं स्लो बोल भी रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं रुक रुक के बोलूँ इसलिए, ताकि आप लोग एक मरतबा कोड भी देखते रहो साथ साथ, इसलिए। सही है। अच्छा, तो डिव हमने बना ली। सही है। अब ऐसा करते हैं कि सही। अच्छा, अब क्या करते हैं, डिव जब बना लिया तो मैं ये चाह रहा हूँ कि डिव जो है ना वो मूव करे। इससे पहले हम इसी डिव को फुल वेट करते हैं और ये स्टेजेस ज़रा समझते हैं। इसको फुल वेट करते हैं 100, और ये परसेंटेज में कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स, अब इसका बेसिक जो कलर है वो ये है, ठीक है। इस पे बॉडी मार्जिन 0 से ऑटो अप्लाई कर देते हैं। मार्जिन 0 ऑटो, सही है। ये हो गया। लेट्स से मैं ये कह रहा हूँ इसको चार, इसके ऊपर हम 4 काम करते हैं, तकरीबन 3 से 4 काम करते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, मैं चाह रहा हूँ इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए, 100 पिक्सल इसकी हाइट बढ़ जाए, ठीक है। और 100 पिक्सल्स बढ़ने के बाद, 100 पिक्सल्स बढ़ने के बाद मैं इसको कोई बॉर्डर रेडियस दे दूँ, ठीक है। और फिर देन क्या हो, 50 पिक्सल उसमें से कम हो जाए। सही है। हाइट में से जितनी भी अभी हाइट है, उसी हाइट को मैं कह रहा हूँ कि उसमें से 50% जो है वो, या 50 पिक्सल जो है वो कम हो जाए। सही है। तो कुछ 3 4 स्टेजेस हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि कलर चेंज करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। सही है। और कलर चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, एटलीस्ट 4 से 5 पार्ट्स में। जीरो से लेकर कोई भी काम जब होगा ना तो वो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 0 से लेकर 100% तक में। 0, 25, 50, 75 और 100। सही है। तो लेट से कोई भी काम स्टार्ट होगा 0% से, तो मैं एनिमेशन बनाता हूँ। ऐड की फ्रेम्स, और लेट से मैं बना देता हूँ कि चेंजिंग कलर, ठीक है। हम कलर ही चेंज कर रहे हैं फिलहाल, कलर और हाइट विड्थ थोड़ी सी, कलर एंड हाइट। सही है। और अब मैं इसको डिफाइन करूंगा कैसे, मैं लिखूंगा 0%। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने यहाँ किया था, ठीक है। इस तरह से फ्रॉम की जगह मैंने 0% लगाया अभी, और यहाँ पे
सही है। अच्छा, क्या? सही है। तो हमने ये किया कि लेट से, मेरा कर्सर क्यों यूज कर रहा है? बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मरून कलर दे दिया हमने। हाइट, हाइट दे देते हैं तकरीबन, अभी अगर हमने दी है एटलीस्ट 200 दी है तो हम दे देते हैं 300। सही है। और फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये ब्रैकेट एक कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, इसके बाद कोई टर्मिनेटर नहीं आएगा या सेमीकोलन नहीं आएगा। अब क्या करो, डायरेक्ट जाओ 25%, यहाँ पे दे दो भाई। बैकग्राउंड कलर अभी मरून दिया था, तो अब रेड देते हैं, रेड से ऑरेंज पर लेकर आएंगे। हाइट 200 की जगह 300 दी थी, अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से 350 कर देते हैं। चलो 350, ये ब्रैकेट क्लोज। 50% पे देनी है मैंने। जब मेरी एनिमेशन 50% कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा सा हल्का मरून टाइप का, पिंक कलर का। ये ऐसा कलर जो हल्का सा ऑरेंज की तरफ जा रहा हो, ये कलर, ठीक है। और अच्छा, किसी की रिक्वेस्ट आई आई थिंक, हाइट दे लेते हैं अब दोबारा से 300, और ये ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब 50% से जब मेरी एनिमेशन 75% कंप्लीट हो जाए तो क्या हो, क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ यार, देखो इंशाल्लाह। अच्छा, एक मुझे ऑरेंज कलर चाहिए ना। बेटर है। हाइट, और इसको 250 कर लेते हैं। अब 100%। ब्राउन कलर, कलर चेंज कर लेता हूँ दोबारा से रेड पर। हाँ, दोबारा से रेड पर ले आते हैं, ठीक है। हाइट, और हाइट दे देते हैं 200। ये क्लोज। अब देखते हैं एनिमेशन अप्लाई हुई नहीं हुई। तो सर एनिमेशन तो अप्लाई नहीं हुई, तो व्हाट टू डू, हमें करना ये है कि हमें एनिमेशन के ऊपर यूज करना है जाके। और एनिमेशन को यहाँ पे यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन नेम। अब देखो, क्योंकि एनिमेशन यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल, ड्रॉप डाउन इस ये तो सपोर्ट कोई खास नहीं कर रहा था कि नेम मुझे दे देता, तो मैंने यहाँ पे खुद ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने क्या करना है, मैं एक तो एनिमेशन का नाम दूंगा, उसके बाद क्या करते हैं, एनिमेशन की एटेंशन काउंट चेंज कर देते हैं, और एनिमेशन में किसी ट्रांजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। एनिमेशन की ड्यूरेशन दे देते हैं, एनिमेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन तो 2 सेकेंड, एटेंशन काउंट इनफाइनाइट 2 की जगह 4 कर देते हैं। प्रिव्यू,
अब देखना 5 सेकंड में एनिमेशन कंप्लीट होगी, अब जरा स्लो चलेगी। दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 50, 75, 100, 25, 50, 75, 100। सही है। अच्छा 0% पे ब्लू कलर देखो, रेड कलर से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले रेड कलर दिया था। तो 0, रेड कलर डार्क हो रहा है तो 25, येलो कलर हो रहा है 25, बिल्कुल डार्क रेड से स्टार्ट हो रहा है, फिर 25 पे जा रहे हैं, 50, 75, 100। सही है। बिल्कुल कलर्स डिफरेंट दे रहा हूँ अब, जरा आई थिंक ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी फाइव, 50, 75, 100। 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमें लग रहा होगा कि 0 पे ज़्यादा टाइम ये रुक नहीं रहा है। सही है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। बाकी मैं अभी देख रहा हूँ चैट में किस किस के मैसेज आए हैं। यहाँ पे तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल, जो की फ्रेम्स में अगर देखें तो एनिमेशन के जो नाम रखेंगे ना, वही नाम एनिमेशन नेम में देना है। एनिमेशन नेम बेसिकली मैं यहाँ पे नई बना रही हूँ, ये एनिमेशन नई बन रही है। ये जो एनिमेशन यहाँ बनाई है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ये एनिमेशन यूज करने का मेथड होता है कि आपने एनिमेशन नेम पास करना है। एनिमेशन नेम से क्या होता है, वो बेसिकली आपकी सीएससी पर भी पता कर लेती है कि आपने एनिमेशन कौन सी यूज किया है। क्योंकि जाहिर है आप ऐसा हो सकता है आप एक ही शीट में मल्टीपल एनिमेशन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो एक जब आप एक शीट में मल्टीपल एनिमेशन यूज कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि वो आपको बेसिकली फैसिलिटेट किया जाता है कि आप मल्टीपल चीजें लगा सको। ठीक है। आप मल्टीपल एनिमेशन लगा सकते हो इवन एक ही जगह पे, तो इसीलिए आपको नाम से जरा केयर करनी पड़ती है। सर ये एनिमेशन का नाम दिया बगैर क्या एनिमेशन अप्लाई, कोई भी चीज का उसका नाम दिए बगैर नहीं अप्लाई हो सकती है। एनिमेशन का नाम में जाके मिटा देता हूँ। लेट्स से कंट्रोल एक्स, F12, यस, ओके। अब ये एनिमेशन का नाम मांग रहा है, एनिमेशन का नाम नहीं था क्योंकि अब देखें। तो अगर मेरी ड्राइव को डिस्कनेक्ट हो गया भाई, हो गई। अच्छा मुझे 1 मिनट शायद अभी रिमूवर बंद करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइव मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी। बाकी जिसका भी सवाल था कि एनिमेशन का नाम अगर हम हटा दें तो क्या एनिमेशन चलती रहेगी? तो नहीं चलेगी भाई, एनिमेशन बंद हो जाएगी। ठीक है। और जरा सा मैं इसको फिक्स तो करूँ। चल गया। ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये देखो मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, मैं फिर प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो एनिमेशन नहीं चलेगी, बेशक आप कुछ भी लिख दो नीचे एनिमेशन एट्रिशन काउंट वगैरह, बट इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। ठीक है। ये हटा दो, सेट करना है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि माउस की होवर पे कुछ काम हो, मैं माउस सिर्फ पॉइंट करूँ तो फिर कुछ काम हो। इमेज चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। दो तुम चाहे तो 3 इमेजेस लग जाए यहाँ पे, एक के बाद एक इमेज चेंज हो रही हो।
हो सकती है। बस इमेज, बैकग्राउंड इमेज लगा दो बैकग्राउंड कलर की जगह। ठीक है। एक डिव बन गई। किस पे चल रही है? दोबारा बोलना, किस पे चल रही है? वाजे करके बोलो। तरतीब से, अच्छा। सीक्वेंस में चल रही है। सॉरी यार, तरतीब यार तुम हल्के बोल रहे थे, समझ में नहीं आया तरतीब। अच्छा हाँ, बिल्कुल तरतीब से चल रही है। और हो ये रहा है कि यानी अगर फर्स्ट 0%, 25, 50, 75 और 100, और ये अगर एनिमेशन आपने बनानी है कुछ स्टेजेस के अंदर तो आप इसी तरह से बनाओगे। ठीक है। लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बॉक्स है, बॉक्स की क्लास दे देते हैं फिलहाल। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप बॉक्स के अलावा भी क्लास दे सकते हो। मैं फिलहाल बॉक्स क्लास दे रहा हूँ। और यहाँ पर आ जाते हैं हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जी एक एनिमेशन बना लूँ मैं। यार यूसुफ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट ये एक्सेप्ट मुझे करने ही नहीं दे रहा, ये रुका हुआ है यहाँ पे। ना, मैंने किसी को रिमूव कर दिया यार, सॉरी। आई थिंक मैंने किसी को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो एड की फ्रेम, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि मूव ऑन होवर। अब ये मेरा रखा हुआ, ये मेरा मेरे नेम्स है, तो आप लोग ये मत सोचना कि ये नेम्स मैंने हम लोगों ने आप लोगों ने फॉलो करना है। आप कोई भी नाम रख दो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं नेम्स इस तरह के रखता हूँ जो कि मेरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हो। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो मैं एनिमेशन का नाम इस तरह का रख रहा हूँ कि वो मेरी एनिमेशन, अगर मैं 10 साल बाद भी इस एनिमेशन को देखूँ ना, तो मुझे याद आ जाए कि एनिमेशन क्या कर रही थी, इसके ऊपर बॉक्स मूव कर रहा था, मुझे पूरा कोड भी ना पढ़ना पड़े। ठीक है, मैं इस तरह की नेमिंग करने में थोड़ा सा मुझे आदत है। आप लोग भी अगर चाहो तो कर सकते हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी जितनी भी चीज़ें हैं ना, यानी जो भी कलर्स वगैरह हैं या जितना भी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं होवर करूँ तो कुछ चेंजेस अप्लाई हो जाए। सही है। अब ये काम मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ। एक तो ये हो जाए कि मैं जी होवर करने पर एनिमेशन लगा दूँ, और वो एनिमेशन क्या करे, वो एनिमेशन वही दो हिस्सों में 0 से 100 पर, या जीरो से मैं डायरेक्ट 0 से 100 पे कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है। 0%, और विड्थ अभी 100% थी, हाँ 100 पिक्सल थी। यार 1 मिनट में ऐड, अभी मैसेज पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट रुकना यार, पहले ये काम कर लें। ठीक है। और ये मैंने हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और अब यहाँ पे 100% दे लेते हैं। अच्छा, मैं सेम प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ जीरो पे भी, ऊपर वाली। तो जीरो पे वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी दे पाऊंगी, कुछ नया नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। कोशिश किया करेंगे, आप लोग भी यही किया करें। 100% पे या 50% में 30% में डिवाइड कर लें, 0, 50 और 100। तो वो फिर बाद में चेंज कर लें। विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल जी।
हाइट 200 पिक्सल। अच्छा, एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई क्योंकि अभी प्रोग्राम ही सेव नहीं था। प्लीज, ठीक है, अब देख लेते हैं तुम लोगों के मैसेजेस क्या क्या है। इमेजेस की एनिमेशन कर, ये दिखा दें। अच्छा रुक जाओ, दिखा देते हैं। देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इसी पे देंगे अभी। मैंने इसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है बट ऑन होवर। अब देखना है इसको होवर पे कैसे सेट करते हैं। डॉट बॉक्स कॉलन होवर। ठीक है, अब जो एनिमेशन यूज करनी है ना, उसका नाम यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। एनिमेशन नेम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे एनिमेशन नेम रख देंगे। साइटेशन काउंट 1। ठीक है, मैं सिर्फ एक मरतबा रखना चाह रहा हूँ। 3 सेकेंड। सही है, रिव्यू करते हैं। ओवर पे चलेगा ये देखो। डार्क ब्राउन से, यानी डार्क जो हमारा मरून कलर था उससे ये क्या किया, अपने आप को चेंज किया। ब्लू से बेसिकली वहां पे गया। स्टार्टिंग में देखो कलर ब्लू रहेगा, ये देखो ब्लू है 0% पर, अब ये बढ़ गया। सही है, सही है। लेट्स से स्टार्टिंग के अंदर इसमें पिक्चर कोई और हो और जब ये आगे पहुंचे तो पिक्चर इसमें चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन पहले क्या करते हैं, जहाँ ये फोल्डर सेव्ड है वहां पर एक दो पिक्चर्स लिख देते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स है हमारे पास इस फोल्डर में। अच्छा 10 मिनट रहेगा मेरी रूम की मीटिंग में। ये पूरा फोल्डर ही कॉपी कर रहा हूँ मैं। फिलहाल मैंने दो पिक्चर रखी हैं। ठीक है, आप लोग पिक्चर्स बढ़ा सकते हो, कुछ होना नहीं चाहिए उसूलन। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? दो पिक्चर तो आ गए। ठीक है, और ये हम बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे चेंज कर। मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज के लिए। आप लोग बैकग्राउंड कलर का ये देख सकते हो ताकि बाद में कोड महफूज रहे। इसी की मदद से एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, एक नई फाइल बना रहे हैं। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S एनिमेशन 3 एनिमेशन 4। ठीक है, और कलर चेंज करना है। यहाँ पे कलर चेंज नहीं करना, इमेज चेंज करनी है। एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितनी देर में एनिमेशन परफॉर्म होगी। टू आ गई। 12 ओवर करो, फर्स्ट सेकंड। अच्छा,
पोजीशन। हाँ भाई, उमर और अयान और जो जो पिक्चर से कह रहे थे उनके माइंड क्लियर हुए, या बताओ, या कोई और चीज। महमूद, सॉरी, अयान, अयान अब बता दो। ये पिक्चर क्योंकि मैंने अभी लगाई नहीं है ना। नॉर्मल डिस्क पे तो वैसे लगेगी जैसे डिस्क पे बैकग्राउंड इमेज लगाते हो, जैसे डिस्क पे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं यहाँ पर, जैसे ये लगाई है। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ कॉल कर दूँ तो नॉर्मल बैकग्राउंड इमेज हो जाएगी ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ होवर पे पिक्चर शो हो। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है नॉर्मली, आप बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। ये तो मेरी चॉइस है ना यार। अच्छा सामा, बहुत तुमने जो सवाल किया है ना, बैकग्राउंड इमेज इस तरह से आती है, जो इमेज आएगी ना वो इस तरह से आती है, उसका कोड ये है। आपने बैकग्राउंड इमेज देखना है, अभी मैंने यहाँ एनिमेशन में लगाई है। अगर तुम चाह रहे हो कि बैकग्राउंड में वैसे दिखे बगैर होवर किए या माउस को पॉइंट किए हुए, तो वैसे भी दिख जाएगी वो। ठीक है, ये वहाँ यहाँ ऊपर बैकग्राउंड इधर लगा देना जहाँ पे मेरे ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दे। अभी जो काम लूंगा। जी, पिक्चर रिपेयर हो जाएगी, बट वो तो नॉर्मल केस है ना, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लिखती है। असल जो काम ये था कि हम ये कह रहे हैं कि होवर पे यानी एनिमेशन के अंदर पिक्चर कैसे चेंज होनी है। हमने तो पिक्चर चेंज होने की बात की थी ना, तो पिक्चर चेंज हो गई। अगर आप चाह रहे हो नॉर्मल बैकग्राउंड इमेज लगाना तो वो बैकग्राउंड इमेज लिख सकती है, कोई मसला नहीं है उसका। जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई थी पहले, बिल्कुल वैसे लगेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोलो तो लगा दूँ। अगर एनिमेशन अप्लाई ना करो तो पिक्चर लगा दो वैसे ही। अगर एनिमेशन अप्लाई कर रहे हो और पिक्चर लगानी है तो कलर नहीं तो बैकग्राउंड इमेज लगा दो। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, तुम बैकग्राउंड इमेज लगा दो, खत्म। समझ में आया? कंफ्यूजन चल रही है? बिल्कुल, आप अटैचमेंट वाला जो काम है वो कर सकती हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट वाला काम। इस काम के लिए जो आयशा आप पूछ रही हैं, आपका सवाल है, हाँ बिल्कुल आप अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकती हैं। आप क्या कह रही हैं? फिक्स करनी है, आपको फिक्स करनी है तो हो सकती है। डिफ को बैकग्राउंड अटैचमेंट देंगी, लेकिन वो तब जब डिफ के अंदर बैकग्राउंड इमेज होगी पहले से मौजूद, और डिफ के अंदर जो बैकग्राउंड इमेज होगी, डिफ तो मूव करेगी, यानी हेडर तो मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि हेडर मूव नहीं करेगा और हेडर अपनी जगह पे ही रहेगा, हेडर तो मूव करेगा। बूटस्ट्रैप में होता है ये काम, और बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी होती है, क्लास होती है फिक्स टॉप। फिक्स टॉप के नाम से क्लास होती है, वो यूज करेंगे तो फिर ये वाला काम जो आप कह रही हैं वो हो जाएगा। क्या? हाँ, तो वो बूटस्ट्रैप के साथ बना हुआ है। देखो, मैंने तुम लोगों को पिक्चर दिया, मैंने तुम लोगों को टेम्पलेट नहीं दिया। मैंने तुम लोगों को जो टेम्पलेट दिया पिक्चर की फॉर्म में दिया है। तुम्हें वो टेंट वो फिट नहीं करना है, वो जो हेडर है ना वो टॉप पे रखना नहीं है, ऐसा नहीं करना तुम्हें कि वो तुम्हें ऐसा रखना है। वो काम बूटस्ट्रैप से होता है, हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा वो बूटस्ट्रैप का जो भी आप नेविगेशन बार बनाएंगे ना ऊपर, उसको सिर्फ एक क्लास देनी होती है फिक्स टॉप की। फिक्स टॉप की क्लास दूंगा तो वो ऊपर ही अटैच हो जाएगा।
आप लोग नॉर्मल बनाएं, हेडर बेशक वो फिक्स ना हो, मसला नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए स्टैंड स्टिल। वो स्क्रॉल हो जाए तो बेशक गायब हो जाए, मसला नहीं है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ वो जो डिजाइन बना हुआ है ना उसको फॉलो करना है, उसके ऑप्शंस नहीं फॉलो करने फिलहाल, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बूटस्ट्रैप से कवर करेंगे। वो फिक्स टॉप वाली प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो बहुत ज्यादा टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम क्यों उतना टाइम अपना ज़ाया करें, हम उसको बूटस्ट्रैप से क्यों ना करें। इसलिए ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दिखा देता हूँ। अच्छा कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि बाकियों के लिए आसानी रहे, क्योंकि अगर कोई नहीं कर रहा क्वेश्चन तो इसका मतलब है उसको समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन करने वाले का मतलब ये है कि यकीनन इनको कुछ, इन लोगों को कुछ तो समझ में आया जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग इसकी बात कर रहे हो कि जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होगे वेबसाइट के अंदर, इस पिक्चर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप वेबसाइट के अंदर अगर देखो तो स्क्रॉल कर रहे हो तो ये टॉप पे चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये, जैसे अभी देखो तो हमारा वो जो डिलीट का ऊपर का ऑप्शन है, जैसे पिक्चर के जो ऊपर के कंट्रोल्स हैं वो एक जगह फिक्स हुए हैं, जबकि पिक्चर तो मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन पिक्चर के ऊपर ये जो बटन, ये चीज़ है, ये एक जगह फिक्स है। आप ये कह रहे हो ना कि ये चीज़ फिक्स होती है और ये नीचे वाला इसका मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उसी तरह से होता है। मैं वही जो क्लास के बारे में बता रहा हूँ, वो सिर्फ एक क्लास यूज करोगे फिक्स टॉप, ठीक है। ये जो पूरी डिव है इसके ऊपर, तो ये फिक्स हो जाती है और ये फिर मूव नहीं करती, सही है। अच्छा, HTML5 के अंदर आपने अभी फिलहाल ये यूज नहीं करना, जो मैंने आपको टास्क दिया उसके अंदर आपने ये यूज नहीं करना। हाँ, वहाँ पे आप HTML5 में यूज करते हो, बूटस्ट्रैप के अंदर आप सिर्फ एक क्लास यूज करते हो। यहाँ पे ना, लेट्स से जो भी आपकी डिव है, आप इस डिव के अंदर यहाँ पे क्लास यूज करते हो, ये क्लास यूज करते हो। जी उमर, बोल रहे हो कुछ? कौन से टैब दिए हैं भाई? ये वाले? ये ना, हाँ, इनको सिर्फ शो कराना है, ठीक है, और बस। फुरकान, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारा माइक खुला हुआ है। कहाँ की बात कर रहे हो? ये ये वाला जी। अच्छा, ये नहीं है। चलो यार, अगर किसी के पास अगर हो तो इसको हमूद को जरा दे दे।
ये आइकन है तो अमूद को दे देना, ठीक है? सही है अमूद? व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना उमर, ग्रुप पे शेयर कर देना ताकि अगर और भी किसी को चाहिए हो तो यार वो उसको हासिल कर ले, ठीक है? अच्छा, अभी तुम लोग बेशक अपने माइक्स खोल सकते हो। हमें करना ये है कि हमें ये जो डिव मैंने बनाई है ना, जी, प्लेयर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आइकन है, तुम जो कह रहे हो कि आइकन मेरे पास है, ये हमूद के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। किसने? अयान ने? अच्छा, अयान तुम्हारे पास है? ये वाला, ये कैप्टिवेट वाला, ठीक है? यार उसको नहीं मिल रहा। खैर, तो अयान तुम ऐसा करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना या उसको पर्सनली शेयर कर देना, मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, तुम लोग अपने अपने माइक्स बेशक ओपन कर लो। थोड़ा सा काम ये है, चलो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? करना बेसिकली ये है कि आप लोगों ने एक ऐसा मुझसे काम करवाना है कि जिसके अंदर डिव जो है ना, ये वाली जो अभी घूम यहाँ पे ओपन हुई थी, देखो ये जो डिव है, ये यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पर आए, यहाँ बॉटम पे जाए, यहाँ लेफ्ट पर आए, अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाए। होवर पे नहीं करना, नॉर्मली नॉर्मल स्टेट के ऊपर करना है। जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट हो, बस ये एक स्क्वायर या जो भी कह लो कंप्लीट करे, स्क्वायर या रेक्टेंगल। अभी मुझसे करवाओगे, यहाँ पे स्क्रीन मेरी खुली हुई है, मुझे बताओ कैसे करना है। डिक्टेट करो कि कैसे करना है सर, ऐसे करें फिर देन ऐसे, फिर देन ऐसे, ठीक है? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं फाइल बना देता हूँ। समझो मुझे नहीं आता, ठीक है? इस तरह बताओ जैसे मुझे नहीं आता और तुम मुझे गाइड कर रहे हो, ठीक है? हाँ उमर, क्या करें? बाकी ये इनिशियल काम मैं कर लेता हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं कर लेता हूँ, जितना मुझे नहीं आता वो तुम लोग बताओ मुझे। और दिखा रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, राइट। अच्छा, ग्राउंड कलर, ये डिव है, ठीक है? अच्छा, अब इसे मूव करना है उमर, क्या करें? इस डिव को मूव करना है स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में, इस तरह से। ये बॉक्स है, ठीक है? अब इसको मूव करना है, ऐसे मूव करना है कि यहाँ से स्टार्ट हो और ये यहाँ जाए, ठीक है? और यहाँ से स्टार्ट हो, ये यहाँ जाए, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट हो और ये वापस यहाँ जाए, ठीक है? और फिर देन दोबारा से वापस ऊपर चला जाइए। अब ये इसकी स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं है 4 बॉक्सेस आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और वापस ऊपर। क्या करें? चलो ऐड की फ्रेम्स भी मुझे लिखना आता है। अच्छा, चलो चलो, अच्छा एक ही बॉक्स। तुम्हें क्या एक बॉक्स में मुमकिन नहीं लगता?
होवर नहीं करना, होवर नहीं करना, वो खुद से मूव कर रहा है। देखो देखो, मैं ही बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। हाँ मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। देखो, अब इनिशियल लेवल के ऊपर ये क्या करेगा, ये कुछ डिस्टेंस लेगा इनिशियल लेवल के ऊपर, जो क्या होगा, लेट से मैं कह देता हूँ टॉप से 0 पिक्सल्स का, जबकि लेफ्ट से कितना होगा इसका, 0 पिक्सल होगा या बढ़ेगा? 25%। अच्छा, इसको इस तरह नहीं, थोड़ा समेट के लिखते हैं। और इसको कर देते हैं जी, टॉप से होगा इसका 0 पिक्सल का, जबकि लेफ्ट से होगा जी इसका 400। सही है, ब्रैकेट क्लोज। 50% पे जी जाएगा तो क्या, 50% पर इसका गैप जाएगा तकरीबन। अच्छा 1 मिनट रुकना है, तो मेरा माइक है वो आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा। मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छा, तुम लोगों का आवाज़, शायद मेरी आवाज़ कहीं कट कट कर आए, तो यहाँ मेरा माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, इसलिए ऐसा होगा। मैं माइक चेंज कर रहा हूँ। मुझे अब बताना कि अंदर मेरी आवाज़ कहीं कट रही है, मेरा कोई जुमला बोलने में नहीं, आवाज़ बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए रुकती है, 2 सेकंड के लिए फिर कंटिन्यू होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेडफोन की बैटरी जो है ना वो बिल्कुल लो हो रही है। अच्छा जी, 0% हो गया, 25 और 50%। 50% पे क्या करता हूँ, मैंने बॉटम पे लेके जाना है इसको, जितना भी मैंने गैप देना है बॉटम का देना है वो। सही है, उसमें क्या रखेंगे हम, तो आपको बढ़ा देंगे। सही आ रही है? सही है, तो आपको क्या करेंगे, 400 कर देंगे। और लेफ्ट को भी 400 ही रहने देंगे। ये बॉटम पे जाने वाला कोड है। अभी बॉटम राइट पे तो चला गया, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 75%, 75%, और ये डिफरेंस हो जा रहा है यार, अजीब ही कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एहतशाम, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो एहतशाम, अयान, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे यार। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। अच्छा, सही है, सही है, सही है। तुम्हारे माइक में से क्योंकि वहाँ पे साउंड जो है वो बढ़ रही थी। मोहम्मद उसामा, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है, तो कह रहा है आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। यार मैं तो तेज ही बोल रहा हूँ, कह रहा था मुझे। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अभी बेटर है थोड़ी? अब आई थिंक डिस्टॉर्शन वो नहीं हो रही होगी जो पहले हो रही थी। बहुत स्लो है वॉइस यार, मैं तो तेज ही बोल रहा हूँ। यार हैंड फ्री ही लगाई हुई है, लेकिन वो टूट टूट हो रही है, क्योंकि वो बस बैटरी वीक है इसलिए। ठीक है, टॉप, अब टॉप से डिफरेंस कितना रहेगा? ठीक है, और लेफ्ट से गैप कितना रहेगा? लेफ्ट से गैप अब कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 पिक्सल। अच्छा देखो, हम इतने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है। मैं तो करवाना था। ओके, यार मैं तेज ही बोल रहा हूँ, चिल्लाना रह गया सिर्फ।
वाकई मैं तेज ही बोल रहा हूँ, चिल्लाना रह गया सिर्फ। और कितना तेज मुझे हैरत है तुम लोगों को आवाज मेरी नहीं आ रही। ये तुम्हारा दोस्त है यार, उसको नहीं आ रही आवाज। हम्म। एनिमेशन ड्यूरेशन दे देते हैं 4 सेकेंड। और हाँ 4 सेकेंड दे देते हैं। अच्छा हाँ, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट को इनफाइनाइट रख देते हैं। और लेट्स से अब रिजल्ट देखते हैं। दे दे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। देखो, है ना, ये मूव नहीं कर रहा। इसने एक पोजीशन रिलेटिव की बात की है, वो पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। देखते हैं वो क्या करती है। सही है। तो मूव कर रहा है बॉक्स। हाँ उमर, मूव कर रहा है बॉक्स। बिल्कुल। बेहतरीन। इस फिलहाल क्योंकि मैंने एनिमेशन आइट्रेशन काउंट जो दी हुई है ना, मैंने इनफाइनाइट दी हुई है। तो एनिमेशन आइट्रेशन काउंट तो मैंने इनफाइनाइट दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि एनिमेशन इनफाइनाइट टाइम्स चलती रहेगी। नहीं है जब तक मैं इसे रोकूंगा नहीं। 4 सेकंड का मतलब ये है, अच्छा देखो, अब 4 सेकंड का मतलब क्या है, ये 4 सेकंड जो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये एनिमेशन जिस जिसके सर पे से गुजरी है ना, मुझे बता दे जल्दी से। यार देखो ये, देखो एक देखो बार बार, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। देखो, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिनेरियो सीखने कितना किस तरह सही है। ये जो एनिमेशन है ना, ये आगे एचटीएमएल के थ्रू जो लोग गेम्स बनाते हैं। बिल्कुल। मैं भी अगर अपनी बात करूँ ना, इवन मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी जितनी वेबसाइट बनाई है। बिल्कुल सही कह रहे हो। वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट के अंदर ही ऐसा होता है कि हम एनिमेशन खुद से नहीं बनाते, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो बैठ के लेट से 300 400 लाइन्स की एनिमेशन है। अगर वो एनिमेशन मुझे बहुत आराम से किसी सोर्स से मिल रही है, तो वो एनिमेशन में किसी और सोर्स से ले। बिल्कुल। आपने असल जो फोकस करना होता है ना, वो करना होता है। अगर आप डेडिकेटेड फ्रंट हाँ, अगर आप डेडिकेटेड फ्रंट एंड डिजाइनर हो, ठीक है, आपने अपना टाइम इसी पे लगाना है एनिमेशन पे, आप नई नई एनिमेशन सीखो, ठीक है। बट एनिमेशन इनफ होती हैं। आप क्या कर सकते हो, अब ये जो एनिमेशन करते हैं, तो होवर पे क्या हो, उस दिन हमने देखा था कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप होवर के थोड़ा सा स्केल अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसका बढ़ा दो, शेडोज वगैरह अप्लाई कर दो होवर के ऊपर। अब ये एक एनिमेशन कर सकते हो। लेट्स से इस एनिमेशन के अंदर आप ये कर दो कि ना, आप ट्रांसफॉर्म लगा दो, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल की प्रॉपर्टी यूज कर लो, और थोड़ा सा उसको जूम इन वाला जो काम किया था हमने उसके लाइट बॉक्स में, आप हल्का सा बॉक्स शेडो दे लो, बॉर्डर रेडियस हल्का सा दे दो। अब ये सब कुछ आप बनाकर एक एनिमेशन में रख लो, और ये एक एनिमेशन मल्टीपल क्लासेस के अंदर यूज कर लो, तो इस काम भी आ सकती है एनिमेशन। नहीं है कि एनिमेशन सिर्फ आप गेमिंग या इस तरह की चीजों में यूज करो, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। सही है। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो भाई। रेफरेंस का मतलब, यार जो मैंने वेबसाइट दी है ना, देखो तुम इसके अंदर अभी वेबसाइट में एनिमेशन टेम्पलेट लिखोगे एनिमेशन के लिए तो आ जाएंगी वेबसाइट। एग्जैक्टली नेम मेरे जहन में नहीं है, ठीक है।
वैसे तो सर्च करोगे आ जाएंगी, लेकिन तुम इस वेबसाइट में भी अगर बात करो ना, तो तुम एनिमेशन जो बॉक्सेस है ना, 6 के 6, ठीक है, लेट्स से ये बॉक्सेस एनिमेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरी जो डिप्स है ना वो लेफ्ट से एनिमेशन के थ्रू भी आ सकती हैं, एनिमेशन के थ्रू भी अपेयर हो सकती हैं ये। जैसे लेट से एक एनिमेशन एक आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, अब अपेयर ये तीनों लेफ्ट से होंगी, ठीक है, लेकिन होगा क्या, एक आएगी, दूसरी आएगी और तीसरी आएगी, ऐसे यहाँ पे भी अपेयर कर सकते हो। सही है। अब तुम लोगों का टास्क क्या है, तुम घर के लिए काम क्या है, कलर चेंज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कलर वलर तो हमने चेंज कर लिया ना, इमेज वगैरह कर लिया, स्केल उस दिन पढ़ लिया था, तो स्केल यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। हमने मार्जिन लेफ्ट और टॉप वगैरह भी करके देख लिया है, तो वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तुम लोगों ने एक टास्क करना है, और वो टास्क ये है कि एक प्लेन है, अयान को शायद पता हो, एक प्लेन है, उसको लैंड का फ्रंट भी होगा। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव सुन लो, अच्छा याद दिलाया। पोजीशन रिलेटिव की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये क्या करती है बेसिकली, आप जब ये सब कुछ यूज करो ना एक डिस्क के ऊपर, अच्छा, है कि आप जब ये सब कुछ डिस्क के ऊपर यूज कर रहे हो, 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुए थे हम, इंटरनेट मेरा सही वाले पर नहीं चल रहा है, 1 मिनट। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, जरा जरा बताओ, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? बेहतर तो है ना पहले से? अच्छा, अच्छा, ये जो पोजीशन रिलेटिव वाली जो है ना, ये पता है क्या करती है, ये करती है कि आमतौर पे आप किसी भी डिस्क पे अगर एनिमेशन लगाओगे तो वो हर सूरत में नहीं चलती, ठीक है, लेट्स से पोजीशन चेंज कर रहा हूँ मैं, जब मैं पोजीशन एनिमेशन लगाता हूँ ना, तो वो नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि डिस्क की अपनी एक पोजीशन होती है, डिस्क की अपनी एक पोजीशन होती है कि वो लेफ्ट और टॉप से उसकी मार्जिन बिल्कुल जीरो चाहिए के ऊपर किसी भी टेम्पलेट की मौजूद होती है। लेट्स से अगर इसकी बात करें, किसी भी और की बात करें, इसकी बात करो, तो ये लेफ्ट और टॉप पे मौजूद है, टॉप और लेफ्ट, ठीक है, चेंज मुझे करनी पड़ती है, तो इसकी पोजीशन है जब मैंने यहाँ पे चेंज की ना, तो सिंपली ये नहीं चेंज होगी एनिमेशन नेम के थ्रू, मुझे क्या यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ती है। पोजीशन रिलेटिव का मतलब ये कि जो भी एनिमेशन इस पर अप्लाई हुई भी होगी, वो जो भी रिलेटिव पोजीशन लेकर आ रही होगी, मैं उस पोजीशन को फॉलो करूंगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पोजीशन रिलेटिव वैल्यू दे होता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझे बता दो। किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। एक क्लास का टास्क दे रहा हूँ यार, 19 अप्रैल तक बहुत टाइम है तुम लोगों के। ये तो मैं क्लास टास्क दे रहा हूँ छोटा सा। अच्छा, सब गौर से सुने, सब लोग गौर से सुने, एक प्लेन है, फर्ज करो आप लोग रनवे पे खड़े हुए हो, ठीक है, एक प्लेन है जो आपके सामने से जमीन पे लैंड हो रहा है, सही है, अब प्लेन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, और आपने इस तरह की एनिमेशन बनानी है, सही है, और एक प्लेन की भी फ्रंट व्यू की उठाना, सही है, अब प्लेन की और रनवे की फ्रंट व्यू की इमेजेस उठा लो, प्लेन की भी उठाओगे, रनवे की भी उठा देता हूँ, मसला नहीं है, ये देख लो। हाँ, बिल्कुल, अब उसको एनिमेशन के थ्रू मूव, और ये रही प्लेन की पिक्चर, देखो इस तरह की पिक्चर प्लेन की उठा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है, ये रहा प्लेन, अच्छी रेजोल्यूशन में, मैं ये रख देता हूँ, मसला नहीं है, यहाँ पे जहाँ तुम्हारे जो फोल्डर में रख रहा हूँ मैं, ये रहा,
प्लेन, फ्रंट व्यू, रनवे की भी पिक्चर निकाल लेते हैं। लेकिन तुम सबकी एनिमेशन सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है मैं जब इतना देख के बता सकता हूँ तुम लोगों को, तो यकीनन अगर सेम होगी तो वो भी मैं देख के बता ही सकता हूँ कि सब लोग सेम निकाल रहे हैं पिक्चर। ये रहा। तुम्हें इसके अलावा हटाना है, तुमने तो यहाँ से लेकर आना है। देखो यहाँ से एक प्लेन लैंड हो रहा है। अब जब प्लेन मुझसे दूर होगा ना तो प्लेन छोटा होगा, लेकिन जब प्लेन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो क्या होगा, उसके साइज में इजाफा होता जाएगा, उसका साइज जो है वो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी तुम लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी? सही है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे प्लेन नीचे बड़ा होता जाएगा ना यहाँ से, तो उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो होगा क्या कि प्लेन थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, और प्लेन ने रनवे के बिल्कुल सेंटर पे लैंड करना है, यानी इसका बीच वाला व्हील यहाँ बिल्कुल सेंटर पे लैंड होना चाहिए। इस पूरी लाइन पे, जो डॉटेड लाइन है ना, इस पे लैंड होना चाहिए। रनवे दूसरा उठा लेना। रनवे दूसरा उठा लेना। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, चलो चलो चलो, ये ले लो जी। बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। और ये काम सबने करना है, कोई ये ना बोले कि हमसे नहीं हुआ या ये प्रॉब्लम आ गई थी। Anyway, ठीक है, दोनों पिक्चर्स दे दी। सही है जी। और क्लासरूम ओपन कर लेते हैं ज़रा। हेडफोन्स की बैटरी बिल्कुल एंड हो गई, बंद हो गए। सही है। 02C। और ये काम जो होगा बार बार बेशक रिपीट कराओ ना कराओ, लेकिन इस काम की पिक्चर्स लेके सेंड करें तो करनी होगी, और कोड भी सेंड करना होगा, लेकिन इसकी वीडियो भी मुझे चाहिए होगी। बेशक मुझे पर्सनली सेंड करो, ठीक है, या तो ग्रुप पे सेंड करो। सब लोग लाजमी जो जो मुझे कोड सेंड करे वो वीडियो भी सेंड करेगा कि हमसे ये काम हो गया। फाइल नहीं, पिक्चर, वो .html की फाइल सेंड नहीं करना, मुझे सेंड करना स्नैपशॉट लेकर। वीडियो बनाओ फ़ोन से, कंप्यूटर के आगे फ़ोन रखो और वीडियो बनाओ फ़ोन से। तुम सबके पास ही स्मार्टफोन होंगे यार। मेरे पास 1100 या 1200। ठीक है, मैं यहाँ पर प्लेट अपलोड कर देता हूँ वो काम। और यार हाँ, एग्ज़ाम देना लाजमी होगा। अच्छा, एग्ज़ाम हाँ बिल्कुल ऑनलाइन होंगे एग्ज़ाम। अच्छा, अब मैंने बताया था कि हम एग्ज़ाम्स को भी डिस्कस करते रहेंगे, तो अभी आज तो खैर ये टॉपिक ही हमारा सारा टाइम ले गया। ठीक है, एग्ज़ाम्स को भी डिस्कस करते रहेंगे, और एग्ज़ाम्स में सबने बैठना है। तुम्हारी है, तुम लोगों की हेल्पफुल। 14 तारीख से तो सब खुल जाएगा, तो फिर उधर कोचिंग के सेंटर में नहीं होंगे। कौन कह रहा है 14 तारीख से खुल रहा है सब कुछ? स्कूल थोड़ी खुल रहा है यार, स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं ना। बेटा न्यूज़ भी देखते, बड़े हो जाओ मेरे को। 14 तारीख बंद करके रखने वाला है। लो, देखा, कर्फ्यू लग रहा है। एनिमेशन, ठीक है, ये एनिमेशन अपलोड कर दी। ये सब बाकी मुझे लग रहा है कोई भी कनेक्टेड नहीं है। जब
ये जो सब लोग खामोश है ना, किसी का मैसेज आ रहा है कि हाँ बिल्कुल हम ये टास्क करके लेकर आएंगे। ये जितने भी लोग हैं ना सारे, जिसके अंदर फाहद है, उमर है, आपका शादिर तो चलो बोल रहा है, उमैमा, एहसन, आयशा, अमसा, अयान तो बोल रहे हैं, दानियाल, एहसन, एहतिशाम, हमूद, अहमद, महक, फातिमा, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद उसामा, इसके अलावा फुरकान अहमद और वरीशा, सब लोग काम करके लाएंगे क्या, बेसिकली सेंड कर देंगे मुझे पिक्चर लेके, और इसके अलावा वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे लाजमी सब लोग। मैं कल तक का टाइम दे रहा हूँ, आज तक का भी टाइम नहीं दे रहा, मैं कल तक का टाइम दे रहा हूँ, आराम से घर पे बैठ के बनाऊँ सुकून से, ठीक है। बेशक एक मैं आज का काम भी देखो ट्राई करता हूँ, अगर हो सका तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और भाई देख लो, मुझसे पूछना मत बाद में कि ये है क्या, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यार मैं टाइम कल तक का दूंगा इंशाल्लाह। असाइनमेंट 9 और लेट्स से सही है भाई, लैंड अ प्लेन ऑन रनवे यूजिंग एनिमेशन। ये टाइम दे देते हैं क्या, और टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को 7 तारीख तक का, और 7 का भी 11:59 का, यानी कल भी रात तक का दे रहा हूँ टाइम, PM, ठीक है। और टॉपिक के अंदर हम डाल देते हैं जी HTML CSS, ठीक है, और टाइम कल तक का दे दिया असाइन। फाहद तुम ऑनलाइन रहना। इसके बाद क्या होगा वैसे? यार इसके बाद हमें पढ़नी है जावास्क्रिप्ट। देखेंगे जावास्क्रिप्ट जितनी पढ़ सके पढ़ लेंगे, जितनी मैक्सिमम पढ़ सके। सारी तो नहीं आती, सारी तो अभी एक्सप्लोर हो रही है, और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें आती हैं। वीडियो लेक्चर 8, 9, 10, 11 सब अपलोड कर दे हैं। यार जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी जो इन्होंने नई कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जिसके अंदर कुछ बैकएंड का काम है, ठीक है, अभी मैं वो सीख रहा हूँ। गूगल फायरबेस से जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करके आपको एक पूरी एप्लीकेशन दे देती है। मतलब जावास्क्रिप्ट तुमने जो पढ़ा होगा ना, जिस टाइम पे तुमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट ना फ्रंट एंड तक को देखती थी, फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी बेसिकली सिर्फ, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट बैक एंड पे भी काम कर रही है, डाटा के साथ भी काम कर रही है जावास्क्रिप्ट। सही है भाई, एंड करते हैं मीटिंग को। पेपर जो है वो बुक से आएगा। वर्ड कौन से पेपर से? पूरे वर्ड के नहीं, पूरे ऑफिस के बुक, MS ऑफिस के सारे टॉपिक से आएगा। अच्छा, बुक तो तुम्हें मिली थी, तुमने बोला मैं बाद में लूंगा, बैग नहीं लाया। नहीं सर, याद है ना सबको? यार अभी बुक तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, याद तो मुझे बिल्कुल चीज़ें रहती हैं। अब तुम लोग ले लेना मेरे पास। हाँ इससे ले लेना शादिर से, ठीक है। सर मेरे पास नहीं है। कौन कह रही है? मेरे पास भी बुक नहीं है, और ना मैंने वो लेक्चर्स अटेंड किए, तो मैं क्या करूं? देखते हैं। मतलब मेरी तो भी सबसे घुमा दिया। अब देख लो तुम। मैंने तो उस लेक्चर के बाद मैंने अटेंड किए ना क्लासेस। हाँ देखते हैं। लेट एडमिशन हुई है। देखते हैं, इसका हल निकालते हैं कुछ ना कुछ, कोई मामला करते हैं इसका भी। सही है, फिलहाल एंड करते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए।